बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 4 अब्दुल सत्तार ईदी को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मुख्तलिफ समाई ज़राए इबलाग, कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत की निशानदही कर सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी नज़्म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, खिदमत खल्क से क्या मुराद है? खिदमत करने वाले इदारे क्या कहलाते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। मखलूक खुदा के लिए किए जाने वाले काम खिदमत खल्क कहलाते हैं। समाजी फलाही इदारे कहलाते हैं, यानी कि खिदमत करने वाले इदारों को समाजी फलाही इदारे कहा जाता है। पाकिस्तान में काम करने वाले खिदमत खल्क के किसी इदारे के बारे में बताएं। जवाब है ईदी एम्बुलेंस, छिपा एम्बुलेंस। अगला सवाल है, आप भी कोई ऐसा काम करते हैं जिसका मकसद ज़रूरतमंदों की मदद करना हो? तो प्यारे बच्चों, ये जवाब आपने खुद देना है कि आया आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करते हैं जिसका मकसद दूसरों की मदद करना हो। सबक शुरू करने से पहले हम ख़ास अल्फाज और उनके मानी जानेंगे ताकि सबक का मफ़हूम समझने में हमें आसानी हो। मुतवस्त के मानी है दरमियाने दर्जे का, रफ़ाकत, दोस्ती या साथ निभाना, गोद लेना, पालना, बदौलत की वजह से, तीमारदारी, देखभाल। अतिया के मानी है इनाम, सिला, तोहफ़ा। तदफीन, दफन करना, एतराफ़, मानना या तस्लीम करना। तो प्यारे बच्चों, आइए सबक की बुलंदखानी शुरू करते हैं। हमारा सबक का नाम है अब्दुल सत्तार ईदी। अब्दुल सत्तार ईदी 1 जनवरी 1928 में भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए। आपके वालिद कपड़े के ताजिर थे और मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखते थे। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद आप और आपका ख़ानदान पाकिस्तान आकर कराची में आबाद हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने अब्दुल सत्तार ईदी के तारुफ को पढ़ा। इंसानियती खिदमत का जज्बा ईदी साहब में बचपन ही से मौजूद था। स्कूल जाते हुए आपकी वालिदा आपको 2 पैसे देती थी। वो 1 पैसा खुद रखते और 1 से किसी दूसरे ज़रूरतमंद की मदद करते। 11 साल के थे तो आपकी वालदा ज़ियाबतस के मर्ज़ में मुब्तला हो गई। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में वालदा की देखभाल का काम संभाला और दूसरों की मदद करना सीख लिया। इसी मसरूफ़ियत की वजह से वो अपनी तालीम भी जारी ना रख सके। जब आपकी वालदा का इंतकाल हुआ उस वक्त आपकी उम्र महज 19 साल थी। माँ की तवील बीमारी से अब्दुल सत्तार ईदी के दिल में ये सोच पैदा हो गई कि दुनिया में ऐसी लाखों करोड़ों माएँ होंगी जो उनकी वालदा की तरह बीमार होंगी और उनमें से कितनों की तीमारदारी करने वाला भी कोई नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि उन्हें बेबस लोगों की मदद करनी चाहिए। उनके जहन में था कि उन्हें बेबस और बेसहारा लोगों के लिए फलाही मराकज़ और अस्पताल कायम करने चाहिए जहां बेसहारा और गरीब लोगों को रखा जा सके और उनका इलाज हो सके। उनके जहन में माजूर लोगों की मदद करने का भी ख्याल था, जिसके लिए उन्होंने भरपूर काम किया। तो प्यारे बच्चों, अब्दुल सत्तार ईदी की ईदी फाउंडेशन के पीछे कौन सा जज्बा कार फरमा था, हमने पढ़ा इस पैराग्राफ में कि उन्होंने किस तरह से अपनी वालिदा की खिदमत की और फिर उनके को देखकर उनके दिल में ये ख्याल पैदा आया कि उनकी वालिदा की तरह कई लाखों करोड़ों माएँ ऐसी होंगी जो घरों में खिदमत के लिए बैठी होंगी, जिनकी कोई खिदमत करने वाला, देखभाल करने वाला ना होगा। और इसी जज्बे के तहत उन्होंने सोचा कि फलाही मराकज़ बनाए जाएं, अस्पताल बनाए जाएं और माजूर लोगों के लिए भी मराकज़ बनाए जाएं। 1951 में उन्होंने एक छोटी सी दुकान खरीदी। इसी दुकान में एक डॉक्टर की मदद से
छोटी सी डिस्पेंसरी खोली। यहीं से आपने तिब्बी इमदाद की बुनियादी तरबियत हासिल की। बाद-ए-ज़ां इस डिस्पेंसरी का नाम तब्दील करके मदीना वेलफेयर रखा गया। आपने खिदमत खल्क का आगाज़ इस डिस्पेंसरी से किया। वो सारा दिन मजबूर और गरीब लोगों की देखभाल करते थे और रात को इसी डिस्पेंसरी के बाहर एक बेंच पर सो जाते थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि 1951 में उन्होंने ईदी फाउंडेशन का आगाज़ किया एक छोटी सी डिस्पेंसरी से, जहाँ पर वो गरीब लोगों का इलाज किया करते थे और वहाँ पर उन्होंने एक डॉक्टर की मदद भी ले रखी थी। 1957 में कराची में बड़े पैमाने पर फ्लू की वबा फैली और ईदी साहब फौरन सरगर्म अमल हो गए। उन्होंने शहर के नवाह में खेमे लगवाए और चारपाइयों वाला कैंप लगाया। वो मरीज़ों को घरों से लाते और सिविल अस्पताल में जो डॉक्टर और अमला ज़ेर तरबियत था उनके पास जाकर उन्हें अपने साथ कैंप ले आते और मरीज़ों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करवाते, मुफ्त अद्वियात फराहम करते और दिन रात इंसानियत की खिदमत में लगे रहते। उनकी खिदमत और खुलूस को देखते हुए मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर मदद करना शुरू कर दी। इस इमदादी रकम से अब्दुल सत्तार ईदी ने एक वैन खरीदी और इसे एम्बुलेंस में तब्दील किया। ये वैन 24 घंटे मरीज़ों को लाने ले जाने के लिए मुफ्त दस्तयाब रहती। इमदादी रकम से ही उन्होंने वो पूरी इमारत ख़रीद ली जहाँ डिस्पेंसरी थी। वहाँ नर्सिंग स्कूल खोला जहाँ आपकी मुलाकात नर्स बिल्किस से हुई, जिनसे उन्होंने 1965 में शादी कर ली। बल्किस बेगम ने भी हक़ रफ़ाकत खूब निभाया और सारी ज़िंदगी ईदी साहब के साथ फलाही कामों में शाना बशाना काम करती रहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस पैराग्राफ में हमने ईदी एम्बुलेंस की इब्तदा के बारे में पढ़ा कि किस तरह से 1957 में जब कराची में फ्लू की वबा फैली तो उन्होंने किस तरह से अपने लोगों की मदद की। उनके इस जज्बे में खुलूस को देखते हुए मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर उनकी मदद की और उस हासिल होने वाले पैसे से उन्होंने ना सिर्फ एम्बुलेंस ख़रीदी बल्कि वो पूरी की पूरी इमारत ही ख़रीद ली जहाँ पर डिस्पेंसरी बनाई गई थी और उस इमारत में एक नर्सिंग स्कूल खोला। और इस दौरान ही उनकी शादी बल्किस बेगम से हुई, जिन्होंने उनका हयात उनका साथ दिया, उनके साथ फलाही कामों में शाना बशाना साथ रहीं। आज ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस है जो मुल्क भर में मुफ्त सर्विस मुहैया करती है। 14 अगस्त 2006 को ईदी इंटरनेशनल एम्बुलेंस फाउंडेशन के क़याम का ऐलान किया गया, जिसके तहत दुनिया के किसी भी मुल्क को एम्बुलेंस अतिया की जाती है और उन्हें हदायत की जाती है कि 5 साल तक उन्हें इस्तेमाल करने के बाद उन्हें फ़रोख्त कर दें और हासिल होने वाली रकम को समाजी खिदमात के लिए इस्तेमाल करें। तो प्यारे बच्चों, हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि 14 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल ईदी एम्बुलेंस का आगाज़ हुआ। अस्पताल और एम्बुलेंस की खिदमात के अलावा ईदी फाउंडेशन ने एनिमल शेल्टर्स, हॉस्टल, फ्री लेबॉर्ट्री, पागल खाने, माजूरों के लिए घर, ब्लड बैंक, यतीम खाने, पनागाहें, लावारिस बच्चों को गोद लेने के मराकज़ और स्कूल खोले। नीज़ ये फाउंडेशन नर्सिंग और घरदारी के कोर्स भी करवाती है। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने ईदी फाउंडेशन के ज़ेरे सरपरस्ती मुख्तलिफ जो इदारे काम कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ा। अब्दुल सत्तार ईदी ने 1985 में मवाच गोठ में ईदी कब्रिस्तान कायम किया, जहां लावारिस अफराद को सुपुर्दे खाक किया जाता है। ऐसे गरीब लोग जिनके पास तदफीन के लिए अखराजात नहीं होते, उनकी तदफीन भी ईदी फाउंडेशन के तहत बग़ैर किसी मुआवजे के की जाती है। दूसरी जानब अब्दुल सत्तार ईदी ने सबसे पहले खारा दर में ईदी गुसल खाना कायम किया, जहां मैयतों को गुसल दिया जाता है। सहराब गोठ के करीब भी उन्होंने ईदी मैयत सर्द खाना और गुसल खाना कायम किया। इस अजीम मोहसन ने ऐसी गली सड़ी लाशों को भी अपने हाथों से गुसल दिया और दफनाया जिनको उनके वारिस भी छूने को तैयार ना थे। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में मज़ीद पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने लावारिस मैयतों की तदफीन के लिए कब्रिस्तान बनाया, उन्होंने मैयतों को गुसल देने के लिए गुसल खाने बनाए और वो गली सड़ी लाशें जिनको उनके वारिस भी हाथ ना लगाएं उनको भी अब्दुल सत्तार ईदी ने अपने हाथों से गुसल दिया। अपने फलाही कामों का आगाज़ एक छोटे से मकान से करने वाला उनका इदारा आज जनूबी एशिया के बड़े गैर रियासती फलाही अदारों में से एक है। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में ईदी मराकज़ अपनी खिदमत दे रहे हैं।
जिन में अफ़गानिस्तान, ईरान, सूडान, इथियोपिया शामिल हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी ईदी मराकज़ बनाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा इदारा जिसकी इब्तिदा एक छोटी सी दुकान से हुई थी, अब पूरी दुनिया में अपने मराकज़ कायम किए हुए है और फलाही इंसानियत की फलाह के लिए काम में मशगूल है, मसरूफ़ है। अब्दुल सत्तार ईदी को उनकी खिदमात की बदौलत बेशुमार कौमी व बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशाने इम्तियाज़ दिया। पाक फ़ौज ने उन्हें शील्ड ऑफ ऑनर के एज़ाज़ से नवाजा। हुकूमत सिंध ने उन्हें सोशल वर्कर ऑफ सब कॉन्टिनेंट का एज़ाज़ दिया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से डॉक्टरेट की एज़ाज़ी सनद दी गई। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान की तरफ से सिल्वर जुबली शील्ड दी गई। पाकिस्तान सिविक सोसाइटी की जानिब से पाकिस्तान सिविक एज़ाज़ दिया गया। पाकिस्तानी इंसानी हकूक़ मुआशरा की तरफ से इंसानी हकूक़ एज़ाज़ और आलमी मेमन तंजीम की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट एज़ाज़ दिया गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर ईदी को फ़िलिपाइन ने रेमन मैग्से अवार्ड दिया। रोटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन की जानिब से उन्हें पाउल प्रेस फेलो अवार्ड दिया गया। आर्मीनिया में ज़लज़ला ज़दगान की खिदमात के सिलसिले में लेनिन अमन इनाम बराए USSR दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से हमदान एज़ाज़ से नवाजा गया। अतालिया ने बैनुल-अक़वामी बेल्डान एज़ाज़ से नवाजा। यूनेस्को की जानिब से रंजीत सिंह एज़ाज़ दिया गया। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में उन मुख्तलिफ़ एज़ाज़ात के बारे में बताया गया जो पूरी दुनिया से अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए उनको खराजे तहसीन पेश करने के लिए जो एज़ाज़ात उनको दिए गए। अब्दुल सत्तार ईदी 8 जुलाई 2016 को 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वफ़ात से कबल उन्होंने वसीयत की कि उनकी दोनों आँखें ज़रूरतमंदों को अतिया कर दी जाएँ। अब्दुल सत्तार ईदी की तदफीन सरकारी एज़ाज़ के साथ की गई और एक रोज़ा कौमी शोक का ऐलान भी किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमात के एतराफ़ के तौर पर मार्च 2017 में 50 रुपये का यादगारी सिक्का भी जारी किया था। अब्दुल सत्तार ईदी अहले वतन के दिलों में आज भी ज़िंदा हैं और यही उनका सबसे बड़ा एज़ाज़ है। आपके हालात ज़िंदगी और जद्दोजहद के मुताले से ये आयां होता है कि नेक नीयती और ज़ाती गर्ज से बालातर होकर जो भी काम किया जाए उसे अल्लाह ताला की नुसरत और ताईद हासिल होती है, उसे कामयाबी मिलती है और दवाम हासिल होता है। ऐसे लोग ही हयात जावेदां पाते हैं। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो प्यारे बच्चों, सबक के इख्तिताम पर हमने पढ़ा अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में कि वो 8 जुलाई 2016 को 88 बरस की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इंसानियत की खिदमत किस तरह से की जाती है हमने ये सीखा अब्दुल सत्तार ईदी से। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।